हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो क्लास 10th यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो अभी जो कल परसों में अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको जो वहाँ पे उत्तर पुस्तिका मिलेगी, ठीक है, उस उत्तर पुस्तिका को बच्चे किस प्रकार से भरें। चूँकि उनकी पहली बोर्ड परीक्षा है तो उनको जो है इस उत्तर पुस्तिका को भरने में हो सकता है कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि उनके लिए कुछ जो है उपयोगी बिंदु बता दिए जाएं। तो इसलिए हम एक उत्तर पुस्तिका का जो है फ़ोटो लिए हैं और इसका जो है आप लोगों को भरने के लिए क्या क्या नियम हैं वो समझने पड़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है, केंद्र व्यवस्थापक की मुहर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा इसको और जूम कर लेते हैं। क्या देखिए, ये कह रहा है केंद्र व्यवस्थापक की मुहर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके जिस केंद्र पर आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं उस केंद्र की मुहर लगी होगी, ठीक है। और इसके बाद में देखिए क्या कह रहा है, 16 पृष्ठ कवर सहित। ये जो आपकी नोटबुक है 16 पृष्ठ की है और ये उत्तर पुस्तिका है। यदि आप चाहेंगे ये भर जाती है तो आप इसके बाद उत्तर पुस्तिका भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखें। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपको इस उत्तर पुस्तिका में कहीं भी अपना नाम अंकित नहीं करना है, लिखना नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। तो आप हो सकता है आपसे तलाशी ली जाए, तो इसके लिए आपको कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी से उनका पालन करें, ठीक है। क्या वो निर्देश हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक, ठीक है, 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। ध्यान रखना, जो आपके क्लास में ड्यूटी करने वाले इन्विजिलेटर होंगे, कक्ष निरीक्षक होंगे, वो नहीं भरेंगे। ये पूर्ति आपको स्वयं करनी पड़ेगी 1 से लेकर 6 तक। तो वो 1 से लेकर 6 तक हैं क्या, समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो बोला गया है, इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर उसी वर्ष परिच्छेदित है, वही वर्ष परिच्छेदित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है कि जिस ईयर में आप परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, वही वर्ष उस उत्तर पुस्तिका पर लिखा हुआ है, ठीक है, या नहीं लिखा हुआ, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद कह रहा है परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से भरें। अब वो कौन सी प्रविष्टियां हैं जो आपको सही और शुद्ध रूप से भरनी है। देखो क्या क्या कह रहा है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, ठीक है, आपका मान लीजिए अनुक्रमांक कितना है, 31 22 है ना, 31 22 210। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका अनुक्रमांक फिलहाल 10 अंक का होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया 31 22 210, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इसके जो बाद अगला ऑप्शन आ रहा है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जब 2-4 अंक का जो है अनुक्रमांक होता है तब तो उसको लाख और करोड़ में निकालना आसान होता है, लेकिन जब 10-12 अंक का होता है तो हमें लिखने में दिक्कत होती है। तो 31 जैसे मैंने लिखा था 31,22,210, ही तो लिखा था 31,22,210, इसको हम आसानी से शब्दों में लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप दिक्कत फील करते हैं, 10 अंक का आपका जो है अनुक्रमांक है, तो आप यहाँ देखिए स्टार्टिंग में 3 लिखा हुआ, तो आप इसको लिख सकते हैं 3, ठीक है। फिर 1 लिखा है तो क्या लिख सकते हैं 1, फिर इसके बाद 2 लिखा है तो क्या लिख सकते हैं 2, फिर इसके बाद 2 लिखा तो फिर क्या लिखेंगे 2, ठीक है। ऐसे करके जो है आप अपने पूरे डिजिट जितने भी आपने क्या किए हैं अंकों में लिखे हैं उनको आप जो है शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 4 6 10, है ना, जैसे भी जो भी लिखा हुआ है वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, विषय। आपको यहाँ पे जिस विषय का पेपर दे रहे हैं उस विषय को अच्छे से फिल कर देना है। और उसके बाद प्रश्न पत्र। देखिए पहले क्या होता था कि जो
हिंदी का पेपर होता था या गणित का होता था या विज्ञान का होता था, तो कई प्रश्न पत्रों में होता था। ठीक है, वो क्या होता था, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र। लेकिन अब क्या है, सभी विषय के केवल एक ही प्रश्न पत्र होता है। तो आपको यहाँ पे लिख देना केवल प्रश्न पत्र। क्या लिखना है, केवल। ठीक है, क्योंकि केवल एक ही तो है, तो केवल प्रश्न पत्र आपको लिख देना है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। जो आपको पेपर मिलेगा प्रश्न पत्र, है ना, पिछला वीडियो मैंने जो बनाया था OMR भरने के लिए, उसमें मैंने कहीं बताया था कि मान लो आपका विषय का जो 901 विषय कोड दिया गया है, तो इस विषय कोड के अलावा उसके ऊपर एक संकेतांक लिखा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए संकेतांक आपका 1201 है ना, 1201 लिखा है, आगे AH लिखा होता है या AB लिखा हो या AD लिखा हो, कुछ भी लिखा होगा। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक जो है वो संकेतांक ये माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको इस कोष्ठक में भर देना है। ठीक है, और इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, परीक्षा का दिन, जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं वो दिन आपको यहाँ फिल कर देना है। इसके बाद परीक्षा की तिथि, जिस तारीख में आप पेपर दे रहे हो तारीख लिख देनी है, और आगे जो पाली लिखा हुआ तो ब्रैकेट में क्या करना है, अगर आप हाई स्कूल का पेपर दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे प्रथम पाली लिख देना है। और अगर आप इंटरमीडिएट का शाम में पेपर दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पे द्वितीय, है ना, प्रथम या द्वितीय पाली, जिस पाली में आपका पेपर है, जरूरी नहीं कि हाई स्कूल का है तो प्रथम पाली में ही हो, या इंटर का है तो द्वितीय पाली में ही हो। कभी कभी इंटर का भी द्वितीय पाली में लग जाता है, प्रथम पाली में लग जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, फिलहाल आपको तारीख और प्रथम पाली या द्वितीय पाली, जिस पाली में आप पेपर दे रहे हैं वो लिख देना है। और इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, केंद्र का नाम। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आप अगर मान लीजिए पढ़ रहे हैं किसी भी स्कूल में, लेकिन आपका सेंटर किसी दूसरे स्कूल में गया है, तो आपको यहाँ पर केंद्र के नाम में उस स्कूल का नाम डालना है जहाँ पे आप पेपर दे रहे हैं। ठीक है, तो उस केंद्र का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए कह रहा है कक्ष निरीक्षक भरें। जो कक्षा में आपके ड्यूटी कर रहे होंगे ये उनको भरना है, आपको नहीं भरना है। क्या कह रहा है देखिए, परीक्षा कक्ष संख्या, जिस कक्ष संख्या में आप परीक्षा दे रहे हैं, रूम नंबर, ठीक है, वो आपका परीक्षक जो इन्विजिलेटर है वो भर देगा। फिर इसके बाद कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर और दिनांक। तो ये आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सारा जो है जो इन्विजिलेटर होंगे, कक्ष निरीक्षक होंगे, जो ड्यूटी कर रहे होंगे आपके कक्षा में, वो भरेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। क्या है देखिए, कह रहा है कि परीक्षकों को चाहिए कि वे निम्न तालिका में प्रत्येक प्रश्न तथा उसके खंडों का प्राप्तांक यथास्थान भरें। अब देखो प्राप्तांक, इसमें क्या कह रहा है कि जो परीक्षक होंगे, मीन्स जो आपकी कॉपी चेक कर रहे होंगे, आपका पेपर हो जाने के बाद जब कॉपियाँ चेक होती हैं, ये उस समय का काम है, तो आपको इसमें कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि परीक्षकों को ये क्या करना है, जितनी भी ये तालिका पूरी दी हुई है ये उनको भरनी है। क्योंकि आपके जो प्राप्तांक होंगे, भाई एक जो आपने प्रश्न सॉल्व किया है, उत्तर लिखा है किसी प्रश्न का, तो उसमें जो आपको अंक प्राप्त होंगे वो प्राप्तांक आपको मिलेंगे। मान लीजिए आपका प्रश्न नंबर 1 है, ठीक है, अब उस प्रश्न नंबर 1 के कितने खंड दिए गए हैं, खंड का, खा, गा, घा, अंगा, चा, ऐसे करके 4-5 उसमें जो है खंड बना दिए जाते हैं। तो पता चला प्रश्न 1 का जो का वाला ऑप्शन होगा उसमें जो आपने प्रश्न का सही उत्तर दिया है, तो आपका मान लो 2 नंबर का है तो 2 नंबर इसमें आपको फिल कर दिए जाएंगे। खा वाला भी आपका सही है तो इसमें भी 2 अंक आपके फिल कर दिए जाएंगे। और इसके बाद क्या किया जाएगा, सभी को जोड़ करके जो टोटल योग होगा वो यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आपका जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें, है ना, यहाँ पे क्या है देखिए, काफ़ी क्वेश्चंस दिए रखे हैं, 20 इधर हैं और 20 इधर हैं, 40 हैं। ठीक है, इन सभी का योग करके लास्ट में यहाँ पे पूरा जो आपका पूर्णांक होगा, पूरा प्राप्तांक जितना भी आपका आ जाएगा वो यहाँ पे सबसे लास्ट में लिख दिया जाएगा कि बच्चे को कितने मार्क्स मिले हैं। अब इसके बाद क्या कह रहा है, परीक्षक का पूरा नाम एवं स्पष्ट हस्ताक्षर। तो जो आपकी कॉपी चेक करेगा, ठीक है, उसका नाम और हस्ताक्षर जो है यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद में क्या कह रहा है, महायोग बॉक्स में अंकित किया जाएगा। महायोग का मतलब है जो पूरे अंक आपको यहाँ पे टोटल करने पे आए होंगे वो पूरा महायोग आपका यहाँ पे भर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि इसमें मैंने सोचा कि जो कक्षा 10 का पेपर देने के लिए बच्चे जा रहे हैं उनको हो सकता है कि अपनी आंसर शीट फिल करने में कोई दिक्कत आए, तो मैंने सोचा कि बता दिया जाए जिससे कि बच्चों को वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, बच्चे कोई मिस्टेक ना करें।
जिससे कि वहाँ पे दिक्कत हो। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया हो, आपको यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना, लाइक करना, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।